श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो तिथस्स। नमो नमो नाण दिवाय रस्स। परम उपकारी गुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य परम पूज्य आचार्य देव श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 45 आगम तप, 45 आगम वाचना। 2076 श्रावण वद आठम 12/8/2020। श्री कल्पावतंसक उपांग सूत्राय नमः। परम पिता परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान ने कल्प अर्थात वैमानिक देवलोक में गए हुए श्रेणिक महाराजा के पौत्र की बात बताई है, जो इस आगम में संग्रहित है। निर्यावली का उपांग में श्रेणिक के 10 पुत्रों की नरक गमन की बात है, तो वो ही 10 पुत्र के एक एक मिलके 10 पुत्र की स्वर्ग गमन की बात इस उपांग में है। श्रेणिक के पौत्र, पहला पद्म, दूसरा महापद्म, तीसरा भद्र, चौथा सुभद्र, पांचवा पद्मभद्र, छठा पद्मसेन, सातवां पद्मगुल्म, आठवां नलिनी गुल्म, नौवां आनंद और 10वां नंदन। ये 10 के जीवन बताने वाले 10 अध्ययन इस उपांग में है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करती है वैसा ही फल पाती है। हर एक जीव अपने कर्म के अनुसार फल का अनुभव करते हैं। दूसरे के लिए हमें पाप करने की क्या आवश्यकता है? कौणिक के लिए भयानक संग्राम करने वाले श्रेणिक के 10 पौत्र, पहला काल, दूसरा सुकाल, तीसरा महाकाल, चौथा कृष्ण, पांचवा सुकृष्ण, छठा महाकृष्ण, सातवां वीर कृष्ण, आठवां रामकृष्ण, नौवां पितृसेन कृष्ण, 10वां महासेन कृष्ण युद्ध में मरकर चौथी नरक में उत्पन्न हुए। लेकिन अपनी आत्मा का ध्यान रखने वाले उनके ही ये पद्मादि 10 पुत्र स्वर्ग में गए। सभी के दादा श्रेणिक नरक में, सभी के दादी और माता मोक्ष में गए। पिता नरक में, खुद देवलोक में। एक परिवार के सभी सदस्य लेकिन चले गए अलग अलग स्थान में। ध्यान में रखना है, एक ही परिवार के सभी सदस्य कायम के लिए, हमेशा के लिए साथ में रह सकते नहीं। ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए साथ में रहना है। कभी भी विरह पसंद नहीं है, वियोग नहीं चाहिए, तो एक ही उपाय है, संयम सबको साथ में लेना है। संयम के प्रभाव से सबको जल्द से जल्द मोक्ष पहुंचना है। मोक्ष में जाने के बाद कभी भी विरह वियोग नहीं होगा, हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे। पद्मादि 10 कुमार का 8 कन्याओं के साथ लग्न हुआ था। परमपिता परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान की देशना सुन के सभी को वैराग्य हुआ। माता पिता की रजा लेकर दीक्षा ली, 11 अंग का अभ्यास किया, तप, स्वाध्याय, संयम, सेवा युक्त जीवन जिए। अंत में विपुल पर्वत पर मासक समण करके समाधिमय स्वर्गवास पाया। पहले नंबर के कुमार 5 साल का चारित्र पर्याय पाल के पहले सौधर्मेंद्र देवलोक में देव हुए। दूसरे नंबर के कुमार 5 साल का चारित्र पर्याय पाल के दूसरे देवलोक में देव हुए। तीसरे नंबर के कुमार 4 साल का चारित्र पर्याय पाल के तीसरे देवलोक में देव हुए। चौथे नंबर के कुमार 4 साल का चारित्र पर्याय पाल के चौथे देवलोक में देव हुए। 5वें नंबर के कुमार 4 साल का चारित्र पर्याय पाल के 5वें देवलोक में देव हुए। छठे नंबर के कुमार 3 साल का चारित्र पर्याय पाल के छठे देवलोक में देव हुए। 7वें नंबर के कुमार 3 साल का चारित्र पर्याय पाल के 7वें देवलोक में देव हुए।
8वें नंबर के कुमार 3 साल का चारित्र पर्याय पाल के 8वें देवलोक में देव हुए। 9वें नंबर के कुमार 2 साल का चारित्र पर्याय पाल के 9वें देवलोक में देव हुए। 10वें नंबर के कुमार 2 साल का चारित्र पर्याय पाल के 10वें देवलोक में देव हुए। ये सभी आत्माओं देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर दीक्षा प्राप्त कर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयास करें, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूरि का आशीर्वाद। सधर्म लाभ।